taking some references of the petition that was being filed on Rahul Gandhi, claiming that he is not a citizen of India as he has renounced himself as a citizen of, or he had claimed himself the citizen of UK. There may be a case on any individual कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है, इसी के डोमेन में आता है. As Ministry of Home Affairs is the nodal agency that states on the citizenship matter. बेसिकली हम अभी सिटीजनशिप पे बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है. बेसिकली टाइम एंड अगेन ये चीज़ें देखी गई हैं कि राहुल गांधी जी के कॉन्टेस्ट में कई पिटिशनर्स कोर्ट जाते हैं, कोर्ट मूव करते हैं, उनके सिटीजनशिप को लेकर के उनके सिटीजनशिप को क्वेश्चन करते हैं. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप. आइडियली आई टेल यू द कोर्ट इज नॉट द वे टू बिगिन विथ. बेसिकली सिटीजनशिप के मैटर में डायरेक्टली कोर्ट जाना कोई समझदारी का कदम नहीं है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राहुल गांधी जी, क्या मिनिस्ट्री ने पहले ही डिसीजन बना लिया है, और अगर नहीं तो व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? यहाँ ये भी हो सकता है कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो. इस केस में पिटिशनर ने क्लेम किया है कि मिस्टर राहुल गांधी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ब्रिटिश सिटीजन एज अ ब्रिटिश सिटीजन. और इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए पिटिशनर ने एक कंपनी का रेफरेंस लिया है which is based in UK. The company's annual return filed in 2005 and 6. Mr. Gandhi declares his nationality as a British. इस 2004 and 5 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस केस में रेफरेंस बनाया है. The petitioner also has disclosed that Mr. गांधी ने 2004 जो लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 2005 में जब इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया तो उसमें कंपनी ने ये दर्शाया कि राहुल गांधी जी इज अ ब्रिटिश सिटीजन. ऑल्दो राहुल गांधी जी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया कि दैट कंपनी मे हैव मेड अ मिस्टेक इन हिज रिपोर्ट. ऑल्दो ये कोई नया केस नहीं है. इस नेचर के जनरली इस तरह के पिटिशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं. Some cases do have been rejected in 2009 as well. I mean 2019 by the Supreme Court on Rahul Gandhi of the same nature. Now back to the point, what is citizenship? नागरिकता क्या है? Philosophers, political analysts and the elite class have their different opinion on it. Citizenship एक बहुत ही sensitive matter है. और ये कहें कि citizenship gives the rights to claim rights. नागरिकता हमें ये अधिकार देती है अपने अधिकारों को क्लेम करने का. हम ये भी कर सकते हैं. ये डिसाइड करती है कि किसी भी इंडिविजुअल की पॉलिटिकल या लीगल एक्सेप्टेंस को बाय द स्टेट. इंडिया एज ए कंट्री डुअल मेंबरशिप को और डुअल सिटीजनशिप को डिनाई करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है. इट इज लाइक अ स्टेट अंडर विच नॉट ओनली योर डिक्लेरेशन एज अ इंडियन, द स्टेट डू हैव टू एक्सेप्ट योर क्लेम एज वेल. ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि आई एम इंडियन सिटीजन तो ये स्टेट मान लेगा कि इंडियन सिटीजन. स्टेट डू हैव टू एक्सेप्ट योर क्लेम एज वेल. स्टेट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर स्टेट एक्सेप्ट करता है आपके क्लेम को तो ही आप इंडियन सिटीजन हैं. कई कंट्रीज है जो डुअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट भी करती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट क्लियर यू कैन नॉट हैव डिवाइडेड लॉयल्टी. आप एक टाइम में किसी दूसरे कंट्री के और इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते हैं. आप maybe you can consider India as a country is likely to be a possessive lover that cannot allow the shared loyalty. अगर आप या किसी इंडिविजुअल के पास में सिटीजनशिप है तभी आप कोई और राइट्स को क्लेम कर सकते हैं. As it decide the person's membership of his country where you owe your allegiance to the nation and the nation do certify your claim as a citizen. Although ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ये लेजिस्लेचर पे छोड़ा गया है. जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है डिपेंडिंग अपॉन द रियलिटी ऑफ दोस टाइम और द पॉलिटिकल क्लास, द लीडर्स के विवेक पे है कि वो डिसाइड करें विद द टाइम कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिटीजनशिप में क्या चेंजेस करने हैं, क्या अमेंडमेंट करना है. इंडिया एज अ कंट्री एक यूनिक पैटर्न को फॉलो करता है. इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ
पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, जस्ट बिकॉज हमारी इन एक एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट एक डार्क पास्ट रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश का जो पार्टीशन हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ, वो रिलीजियस ग्राउंड था, और आई कैन से, और द रिलीजन वाज यूज्ड एज अ टूल टू गेट द पार्टीशन। एंड दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड कि कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन और द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स on 26th of January 1950, but the law related to the citizenship was adopted way back 1950. Part 2 of the Indian Constitution talks about कौन citizen हो सकता है, कौन नहीं at the time of the commencement of Constitution. After that, it is up to the political class, the parliament, to decide who will be given the citizenship. Article 11, in the Article 11, it is precisely mentioned that all the matters related to the citizenship the parliament will decide. At the time of the commencement of the constitution, it is mentioned who is citizen of India, but after that, who will be, who can be, who can't be, decided by the political class, या political class ही decide करेगी। उसके बाद किसको citizen, कौन citizen हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। It is the citizenship of 1955 जो लेजिस्लेचर को ये पावर देता है टू डिसाइड, रेगुलेट द मैटर्स ऑफ द सिटीजनशिप। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्वायर द सिटीजनशिप। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, हियर कम्स द थिंग वेयर द मैटर्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। टिल 30th of June 1987 हम लोग फॉलो कर रहे थे जस्ट सोली कंसेप्ट of law, which means the law of soil. Despite of आपके पेरेंट्स इंडियन हैं या one of the parents are Indian, अगर आपने और आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, then आप इंडियन सिटीजन हैं। That is the concept of just solely law of soil. On the 1st July of 1987 to till 2003 or 4, अगर किसी का जन्म इंडियन सॉइल पर हुआ है, any of the person is born on the Indian soil, वो पर्सन इंडियन होगा, but one of his parents need to be Indian. यहाँ ये वाला एक स्पेसिफिक लाइन चेंज हो गई, that one of the parents need to be Indian. दूसरा पर्सन इलीगल माइग्रेंट भी हो सकता है, तो भी born baby will be considered Indian. And then after that, the time of Atal Bihari Vajpayee ji, the law was amended once again. Here comes the concept of just sanguinis, means the right of blood. This emits the child born on Indian soil can claim citizenship by blood if both of the parents are Indian or any one of them are Indian, but the another parents must not be illegal immigrant. यहाँ पर इस अमेंडमेंट में ये टर्म चेंज हो गया इन द लास्ट टाइम, और इससे पहले द अनदर पेरेंट्स मे बी इलीगल इमिग्रेंट, तब भी आप इंडियन सिटीजन कंसिडर किए जाते हैं। द बॉर्न बेबी वुड हैव कंसिडर्ड इंडियन, बट इन द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां जो अमेंडमेंट हुआ तो ये चीजें चेंज की गई। द पर्सन मस्ट नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। दिस वाज द एक्विजिशन ऑफ citizenship by birth. This all the concept was the acquisition of citizenship by birth. Now we will talk about the loss of citizenship by renunciation. आप और किसी इंडिविजुअल की सिटीजनशिप वो लूज भी कर सकता है by renunciation. The allegation on the Rahul Gandhi ji is that he renounced his citizenship. Although the investigative agency को investigate करना है, ये एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है कि जैसे ही कोई सिटीजन वॉलंटरी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करता है, वन विल लूज हिज सिटीजन और द मेंबरशिप एज अ सिटीजन, और ही इज बीइंग टर्मिनेटेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसीजन लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसमें डिसीजन लेती है एज ही इज द नोडल एजेंसी। वन कैन लूज हिज सिटीजनशिप बाय डिप्रीविएशन एज वेल। इलेक्शन लड़ने के लिए ये फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है, एक पर्सन को इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है।
क्या हो अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, लेटर ऑन आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, उस केस में यू आर टू बी डिस्क्वालीफाइड एंड हु विल डिस्क्वालीफाई यू? राहुल गांधी जी पे पिटिशनर ने यह भी एलिगेशन लगाया है कि 2004 में जब वो इलेक्शन लड़े थे और 2005-6 में यूके बेस्ड कंपनी थी, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में उस कंपनी ने राहुल गांधी जी को यूके सिटीजन बताया था, then how can he qualify to be an Indian? So how can he or Rahul Gandhi can contest election? It is need to be considered that who will disqualify you if you have renounced your citizenship. The president if you are a member of union legislature, और द गवर्नर अगर आप स्टेट लेजिस्लेटर के पार्ट हैं। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद एक्ट नहीं करते हैं, they cannot act on his own. They will refer the matter to the Election Commission of India, and then the Election Commission of India will review that report, and the report is being sent to the governor or the president to go with it. Then the president or the governor will disqualify you. Is there such a thing कि कोई रिपोर्ट इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन रेफरेंस ऑफ राहुल गांधी जी? I think it's no. Although Ministry of Home Affairs in 2019 राहुल गांधी से उनका पोजीशन एक्सप्लेन करने कहा था, as the burden of proof is on the accused in this case. Mr. Gandhi stated that he is an Indian citizen and denies holding British citizenship. Although many of the petitions were being filed challenging its citizenship, कोर्ट ने एक भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पाया। Many of the individual कोर्ट गए चैलेंजिंग राहुल गांधी सिटीजनशिप, कोर्ट ने एक भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पाया। किसी भी पिटिशनर्स के पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, and to have rejected the petition to disqualify Gandhi to contest election in 2019 as well, as his nationality is questioned in court. The court do have rejected that argument as well. लेकिन ये सोचना होगा ये मैटर टाइम एंड इन पब्लिक डोमेन में क्यों आता है? फर्स्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द accused, and there may be a possibility of harassment. It may be politically motivated petition as well. Imagine this great grandfather Pandit Nehru, grandmother Indira Gandhi, Prime Minister as well, father Rajiv Gandhi, Prime Minister, mother de facto Prime Minister for 10 years. Rahul Gandhi ji has a legacy to carry. Gandhi ji एक legacy carry करते हैं of political faces on his top. He would have known he will definitely be a part of that legacy. Why should he renounce his citizenship? तो ऐसा लगता है it seems mere allegation, unproven allegation or claim. If any such claim would have been to be true in nature, it is the center that must have acted swiftly and accordingly. It is naturally seems politically motivated. And one question to the viewers as well, कि इंडिया को भी क्या डुअल सिटीजनशिप अलाउ करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो अपॉन which such conditions? Do let me know in the comment section. Thanks for watching Lex Talks. Bye.